श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप शादी के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि किसी के घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, किसी के पार्टनर राज़ी नहीं हो रहे हैं, चाहे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तब आपने ये उपाय करना है। आपको ये एक ही मंगलवार को करना है। और अगर एक मंगलवार में आपकी मनोकामना जो है वो नहीं पूरी होती है, तब आपने वापस से एक बार और इसको करना है अगले मंगलवार को। मतलब एक मंगलवार मतलब करने के बाद आपने 1 महीने तक वेट करना है, और उसके बाद अगर आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती है तब आपने दूसरे महीने के मंगलवार को शुक्ल पक्ष में ही आपने ये करना है। और ये उपाय इतना पावरफुल है कि आपको इसका बहुत ही त्वरित रिज़ल्ट मिलता है। और वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो उपाय है आपने वो हनुमान जी के मंदिर में करनी है। और हनुमान जी के मंदिर में जब आप करते हैं, चाहे आप किसी भी भगवान के मंदिर में कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, तब वहाँ पे जो उपाय आप करते हैं वो बहुत त्वरित फलित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है। और जब आप प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति के सामने कोई भी पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं तब वो बहुत शीघ्र फल देता है। इसलिए बोलते हैं कि आप घर में जो पूजा करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन विशेष जब पूजा आप करते हैं तब आपको वो मंदिर में ही करनी चाहिए। तब आप ये देख लीजिएगा कि आसपास आपके जो हनुमान जी का मंदिर है वो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ वहाँ पे मूर्ति होनी चाहिए। ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो उन्होंने सारे ग्रहों को मुक्त कराया था। तो सारे ग्रह उनके आपकी जो कुंडली में दोष होता है, किसी दोष की वजह से ही शादी में कुछ अड़चनें आती हैं। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जो भी दोष हैं कुंडली में, जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, जैसे कि 9 आपको जो खाने के पान के पत्ते होते हैं वो लेने हैं। ठीक है। साथ ही आपने 2 इत्र की शीशी लेनी है गुलाब की, और आपने गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ लेनी हैं। आपने थोड़ा सा हल्दी लेना है, उसमें गंगा जल या तो फिर गुलाब जल आपने मिक्स कर लेना है। और जो पान का पत्ता है उस पर आपने राम राम इस तरह से लिखना है। ठीक है, 9 पान के पत्ते पे। साथ ही आपने घी का दीपक तैयार करना है। उसमें मौली का जो धागा होता है उसका आपने एक बाती तैयार करनी है, वो आपने उसका दीपक बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपने 7 लौंग लेने हैं फूल वाले, मतलब एक पत्ते पे 7 लौंग होने चाहिए। ऐसा आपने काउंट कर लेना है। 9 पत्ते हैं तो एक पत्ते पे 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे वैसा लेना है। साथ ही आपने गुड़ की डली लेनी है। गुड़ की डली इतनी होनी चाहिए कि जो हमने पान के पत्ते लिए हैं उस पर हमने थोड़ी थोड़ी करके 9 जगह रखनी है। ठीक है, ये हो गया। साथ ही आपने भोग प्रसाद के लिए जितनी आपकी समर्थता है, गुड़ चना आप ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी को प्रिय है उसका मोतीचूर का लड्डू या बेसन का लड्डू, नहीं तो आप मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। जैसी आपकी समर्थता है वैसा ले जाकर आपने सारी सामग्री लेनी है। और आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में। और जैसे शांत जो टाइम होगा, जैसे शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, आप देख लीजिएगा किस टाइम में, मतलब आपको आराम से पूजा करनी आनी चाहिए ऐसा। अब आपने सारी सामग्री लेके हनुमान जी के मंदिर में गए हैं, घी का दीपक आपने लगा दिया। अब जो 7 पान के पत्ते आपने लिए थे वो हनुमान जी के सामने आपने ऐसे बिछा देना है एक एक करके, और उस पर एक पत्ते पे 7 लौंग और एक गुड़ की डली, इस तरह से आपने 9 पत्तों पे रख देना है। ठीक है। अब आपने जो इत्र की शीशी ली थी उसमें से एक इत्र की शीशी तो आपने हनुमान जी को चढ़ा देना है, जो आपने भोग लिया है उसके साथ में। और एक इत्र की शीशी को खोलकर आपने 9 पत्तों पे छिड़क देना है। ठीक है। उसी के साथ आपने एक रेड कलर का पेपर लेना है और उस एक पेन लेना है, आप रेड कलर का भी ले सकते हैं। ठीक है। उस पर आपने सबसे ऊपर तो ओम गंगन पतये नमः 3 बार लिखकर
ठीक है। उसके बाद आपकी जो इच्छा है, जैसे लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो लिखना है। ठीक है, छोटा सा ही लिखना है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। उसके बाद आपने आपके पार्टनर का नाम लिखना है और लास्ट में आपने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 3 बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखकर आपने उसको फोल्ड कर लेना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आप किस मनोकामना को लेकर ये कर रहे हैं। मतलब मेरी ये मनोकामना है, इनके साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए, इसलिए मैं ये जो मेरा है उसके लिए मैं ये मनोरथ है और इसके लिए मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी मनोकामना पूरी करिए, ऐसी प्रार्थना आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने वहीं पर बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले तो जय श्री राम आपने 108 बार कर लेना है, जय श्री राम या राम राम या सीता राम, इस तरह से आपने एक माला मतलब 108 बार कर लेनी है। उसके बाद आपने 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो भोग प्रसाद ले गए हैं उसको हनुमान जी के जो मंदिर में जितने भी भक्तजन हैं उनको सबने अपने बांट देना है। वितरण करने के बाद हनुमान जी से वापस एक बार प्रार्थना करनी है और वो जो कागज़ आपने लिया था फोल्ड करके उनके चरणों में रख कर आपने आ जाना है। जब आपकी मनोरथ पूरी हो जाए, मतलब आपकी शादी होने के बाद, आपने अगर आपकी समर्थता है तो कुछ लोगों को आप ज़रूर से वहाँ पे खाना खिला दीजिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर। नहीं तो कुछ भोग प्रसाद लेकर आप वहाँ पर जाके हनुमान जी को पहले तो धन्यवाद करिए, राम नाम का जाप उनको सुनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ जितना आप कर सकते हो उतना करिए। उसके बाद आपने वो प्रसाद को वितरण कर देना है हनुमान जी के मंदिर में और उनको बोलना है कि आपकी वजह से आज मेरी शादी हुई है और मैं बहुत सुखी हूँ। इस तरह से उनको धन्यवाद आप ज़रूर से करिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दिखाइएगा। और इतना ये उपाय बहुत कारगर उपाय है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, आपकी भी ज़रूर से होगी। आप ये ज़रूर से करके देखिएगा, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है सो शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।